केजरीवाल बोले कि सीएए से नौकरियां छिनेंगी, तो शाह ने क्यों कहा शरणार्थी के घर एक कप चाय पीकर आइए। बंगाल में ममता भी देंगी सीएए को हरी झंडी, शाह ने समझाया विरोध करने वालों के साथ क्या होने वाला है। ओवैसी के मन में उठ रहे सवाल का मोदी के पास क्या है जवाब, शाह के इंटरव्यू में सामने आई बड़ी बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर अमित शाह ने जो कहा उसे सुनकर आप भी कहेंगे शाह ने क्या शानदार जवाब दिया है। 39 मिनट के इंटरव्यू में शाह ने ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक के विरोध का क्या जवाब देना है ये भी बता दिया। और ममता बनर्जी जो बंगाल में सीएए को लागू नहीं करने की कसम खा चुकी हैं, वो कैसे इसकी मंजूरी देंगी, ये प्लान भी शाह ने मीडिया के सामने समझाया। पर वो बताएं उससे पहले केजरीवाल का ये वायरल बयान सुन लीजिए, जिससे सुनकर कई लोग प्रभावित हैं। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। दिल्ली के सीएम अपने भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने से आपा खो बैठे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वो तो आ चुके हैं और भारत में ही रह रहे हैं। इतनी चिंता है तो वो रोहिंग्याओं का विरोध क्यों करते हैं? रोहिंग्या क्या नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं? आप उनके लिए तो बोल नहीं रहे हैं। वो किसी रिफ्यूजी के घर जाकर एक कप चाय पीकर आए, उनका दर्द समझें कि कैसे उन्होंने अरबों की संपत्ति छोड़कर दिल्ली के बाजार में सब्जी की दुकानें लगाई। शाह के इस जवाब के बाद भी केजरीवाल ने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा, बल्कि वो फिर कहने लगे कि हमने जो पूछा था उस पर गृह मंत्री जी ने कुछ कहा ही नहीं। पर असल सवाल ये है कि अगर उनके घर के लोगों को ही बाहर कहीं भेदभाव झेलना पड़े और वो उससे तंग आकर वो वापस आए तो क्या उन्हें वो नहीं स्वीकारेंगे? हो सकता है कि इसमें कुछ लोग धर्म घुसा दें, पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में क्या किसी मुस्लिम के साथ आपने भेदभाव होते सुना है? अगर नहीं तो फिर भारत ओवैसी की बात पर चलकर मुसलमानों को नागरिकता क्यों दे? हो सकता है कि ओवैसी अपने वोट बैंक की खातिर ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी की तरह वो तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगा। लेकिन जिन्हें ये लगता है कि ममता बनर्जी सीएए को बंगाल में लागू होने से रोक देंगी, उन्हें शाह का स्पष्ट आदेश सुन लेना चाहिए। शाह का साफ कहना है कि नागरिकता केंद्र का विषय है और राज्य सरकारें सिर्फ चुनाव की वजह से राजनीति कर रही हैं। चुनाव के बाद सब इसे लागू करेंगे। नागरिकता पर कानून बनाना केंद्र का अधिकार है और ये पूरे देश में लागू होगा। हम इसे लागू करेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेता अभी से ही ये माहौल बनाने में लगे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम इसे वापस ले लेंगे, पर किसी भी चुनावी सर्वे में इस बात की संभावना नजर नहीं आ रही है। हर सर्वे में बीजेपी को यूपी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से अच्छी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि 2024 में सरकार नहीं बदली तो सीएए को वापस होना असंभव है।